न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। अशाच ताज्या, महत्त्वपूर्ण आणि मनोरंजक घडामोडी बघण्यासाठी सबस्क्राइब करा न्यूज सुपर वन। श्रीरामपूर शहरातील शिरसाट हॉस्पिटल शेजारी कचेरी क्रॉस रोड वार्ड नंबर 1 येथे डॉक्टर ठाकूर दातांचा दवाखाना, डेंटल, मॅक्झिलोफेशियल आणि इम्प्लांट सेंटर या क्लिनिकचा भव्य शुभारंभ 5 मार्च 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता डॉक्टर दिलीप शिरसाट MD मेडिसिन आणि डॉक्टर सौ वर्षा दिलीप शिरसाट BDS डेंटल सर्जन यांच्या उपस्थितीत आणि शुभ हस्ते फीत कापून करण्यात आला। मी नाही तुमच्याशिवाय मी काहीच बरं दोघं इकडे बघा पहिले मॅडम इकडे बघा सगळे सगळे समोर मंगल हो मंगल हो मंगल हो। या क्लिनिकचे ओनर डॉक्टर प्रणय कुमार ठाकूर BDS MDS मॅक्झिलोफेशियल सर्जन अँड इम्प्लांटोलॉजिस्ट आणि डॉक्टर सौ मीनाक्षी प्रणय ठाकूर BDS MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट अँड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हे आहेत। सर्वप्रथम डॉक्टर दिलीप शिरसाट, डॉक्टर वर्षा शिरसाट, डॉक्टर संचिती मॅडम, डॉक्टर मीनाक्षी ठाकूर, डॉक्टर प्रणय ठाकूर यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। डॉक्टर दिलीप शिरसाट सरांच्या शुभ हस्ते, त्यासोबतच डॉक्टर सौ वर्षा शिरसाट मॅडम यांच्या शुभ हस्ते मान्यवर या कार्यक्रमाची दीप प्रज्वलनाने सुरुवात होते। डॉक्टर संचिती मॅडम, त्यासोबतच त्यानंतर डॉक्टर प्रणय कुमार ठाकूर आणि डॉक्टर सौ मीनाक्षी प्रणय ठाकूर या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात होते। सर, त्यासोबतच योगेश जाधव सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आपलंही मनपूर्वक स्वागत। यावेळी डॉक्टर प्रणय ठाकूर यांनी बोलताना सांगितलं की त्यांची सुरुवात कशा प्रकारे झाली आणि त्यांच्या प्रथम गुरु ह्या डॉक्टर वर्षा शिरसाट मॅडम आहेत। त्या आई नसूनही आईसारखं प्रेम त्यांनी मला दिलं, त्यांचं ऋण मी ह्या जन्मात कधी चुकू शकणार नाही। आणि माझे दुसरे गुरु आहेत डॉक्टर शिरसाट सर, त्यांच्याकडून शांतपणा आपण जर शिकलो तर मिळालेलं यश आपल्या डोक्यावर बसून बोलणार नाही, अशा शब्दात बोलत त्यांनी डॉक्टर दिलीप शिरसाट, डॉक्टर वर्षा शिरसाट यांचे आभार मानले। तसेच त्यांनी आलेल्या डॉक्टर्स आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर, राजकीय पुढारी यांचे आभार मानले। मी मनापूर्वक डेंटल परिवारातर्फे स्वागत करतोय। आपण आपला बहुमूल्य बेल देऊन या कर्माची शोभा वाढवली, याचा मला खूप आनंद आहे। कुछ बात मुझे करनी है आज, मैं करना चाहता हूँ, दिल से करना चाहता हूँ, हृदय से करना चाहता हूँ। आप सबको देखकर मुझे बहुत आनंद और हर्ष का अनुभव हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है, जो नेक्स्ट जेन डेंटल क्लिनिक के लिए जो कुछ भी आप लोग आए, सबसे पहले तो आप सबका सम्मान करता हूँ, क्योंकि आप जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है वो टाइम है। बहुत थोड़े लोग होते हैं जिंदगी में जिनको ये मौका मिलता है कि उनको थैंकफुलनेस का भाव भी आता है और वो भाव व्यक्त करने का मौका भी मिलता है।
तो सबसे पहला थैंकफुलनेस तो मैं आज परमपिता परमेश्वर को देना चाहूँगा, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से हम सब इस पृथ्वी पर आए, मानव जन्म मिला, शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, बोध करने की क्षमता जगी, मस्तिष्क ऐसा मिला। उसके बाद जिनकी वजह से, जिनके कारण उनका जितना भी आभार व्यक्त किया जाए शायद वो कम है। और उसके बाद इस पृथ्वी पर सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग हैं वो है हमारे गुरु। और कहा ही गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज जो मुझे मौका मिला है, आज जो भी गुरु हैं, सच तो यह है कि ये जीवन ही गुरु है। मां ना होते हुए मां जैसा प्रेम देना वो बहुत बड़ी बात है, और शायद मैं इस जन्म में तो नहीं ऋण चुका पाऊंगा। उसके बाद मेरे दूसरे गुरु शिरसाट सर, और सर का सबसे मेन जो सर के अंदर से जो मैंने चीजें सीखी वो है उनका कूल काम कंपोज नेचर। इतना कार्डियक, इतने अटैक के पेशेंट्स आने के बावजूद भी सर के अंदर जो कूलनेस है, अगर हमने उसमें से 1/4 भी सीख लिया तो सक्सेस सर पे चढ़ के नहीं बोलेगा। दैट कूलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिलता लाइफ में बहुत लोगों को संभाल बहुत कम लोग पाते हैं, वो सर से सीखा है। दूसरी चीज सर से क्या सीखी? दूरदर्शिता। मतलब मैं जिस समय जब से यहाँ आया हूँ, मतलब शिरसाट हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 4 रिनोवेशन तो मैंने देखे हैं, और ये 5वां है, लेकिन ये फाइनल नहीं है, मुझे पूरी तरह पता है। ये 5वां रिनोवेशन है जिसमें कि डॉक्टर अक्षय शिरसाट का नाम लेना चाहूँगा। ही इज़ ए वेरी टैलेंटेड यंग कार्डियोलॉजिस्ट श्रीरामपुर के अंदर। उन्होंने अभी कुछ 50 बेड का ये शुरू कर रहे हैं, आईसीयू और कैथलैब वगैरह स्टार्ट हो रहा है। उस सब का जो प्रेरणा स्रोत हैं वो शिरसाट सर हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक विजन अहेड टाइम रखा है, बियॉन्ड टाइम, जो अपन सोच नहीं सकते। लगता है कि यहाँ से अब हो गया तो सर के दिमाग में एक नया आइडिया आता है, यहाँ हो गया तो स्ट्रेचर लिफ्ट आना चाहिए, ये हो गया तो कैथ लैब होना चाहिए, ये हो गया तो डायलिसिस की सुविधा होनी चाहिए। तो सर के अंदर जो दूरदर्शिता है, सर के अंदर जो फोर साइटेडनेस है, वो सर से सीखने को मिला। और सर हमेशा मुझे बोलते थे एज ए BDS, बिकॉज ऑफ सो मेनी सिचुएशंस, वेदर इकोनॉमिकल टाइम एंड एवरीथिंग, मुझे लगता था कि मैं BDS होके खुश हूँ, काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत काम आ रहा है। पर सर हमेशा कहते थे कि यू शुड गो फॉर MDS, और मुझे लगता था कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। बट सर बोलते थे मैं आदित्य ताई का स्वागत करना चाहता हूँ स्टेज पर। कृपया करें, कृपया करके स्टेज पर है। मैम वेलकम, you came here, so grateful to you. तो सर हमेशा मुझे बोलते थे कि इफ यू नॉट देन हु विल, और हमेशा बोलते थे उनको MDS करना है, MDS करना है। तो वो जो एक विजन ओपन हुआ मेरे मन में कि नहीं, मुझे मास्टर्स करना है। और जब मैं मास्टर्स करने का सोचा तो इकोनॉमिकल बाधाएं भी आई। सर ने उस सब चीज़ों में मेरी मदद की, मैडम ने उस सब चीज़ों में मेरी मदद की। तो दूसरे गुरु मैं सर को मानता हूँ और हमेशा जिंदगी भर मानता रहूँगा। और इन दोनों से मिलाने वाले जो एक गुरु हैं, जो सामने बैठे हैं, जवाहर सरनौत जी, जब मैं लोनी में था तो उनसे मेरा संपर्क हुआ, उन्होंने मुझे मैडम के पास सीखने के लिए भेजा है। तो इन दोनों से मिलाने वाले सरनौत जी को मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये अब हो गई बात गुरुओं की। अब ये शुरू कैसे हुआ उस पे मैं बात करना चाहता हूँ। एक 5 मिनट का वक्त लूँगा आप लोगों का। जब हमने केसेस स्टार्ट किया, जो प्रिमिटिव केसेज हैं, छोटे केसेज जब हमने शुरू किए, बाद में मुझे कुछ चांस मिला मुंबई में जाके कुछ सर्जरी देखने का, पुणे में जाके देखने का, गोवा में जाके देखने का, दिल्ली में। तो मुझे एक क्यूरियोसिटी थी कि व्हाई नॉट वी कैन स्टार्ट ऑल दोस थिंग इन श्रीरामपुर। बट मुंबई में कैसे, डेंटिस्ट्री अभी भी इंडिया में ग्रोइंग स्टेज में है, ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे मेडिसिन ऑर्गेनाइज है वैसे डेंटिस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं है। मैं समझो
ओरल कैंसर की सर्जरी करता हूँ, लेकिन ओटी में मुझे दांत का डॉक्टर बोलते हैं, दांता वाले आले। उनको ये नहीं पता है कि मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, मैं क्लेफ्ट लिप पैलेट की सर्जरी करता हूँ, मैं ऑन्को सर्जरी करता हूँ, मैं फ्रैक्चर की सर्जरी करता हूँ, मैं अभी ब्लैक फंगस के जो केसेज हुए वो सर्जरीज हमने की, प्लास्टिक सर्जन और ENT हम लोग साथ में मिलकर। पर उनको एक जनमानस में पता है कि ये दांता से डॉक्टर आए थे। इवन हम 8 घंटे की भी सर्जरी करें, हम फ्री फैबुला भी करें, हम रिकंस्ट्रक्शन भी करें, पर लोगों को लगता है कि हम दांत के डॉक्टर हैं। तो जब मैं बाहर गया, जब मैं वो चीज़ देखा कि हमारे कलीग्स यूरोप में कैसे काम कर रहे हैं, अगर कैंसर हुआ तो इट्स नॉट अबाउट ओनली रिमूव रिसेक्शन, इट्स ऑल अबाउट रिकंस्ट्रक्शन। वो कैसे फिर से पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में लेके आते हैं, वो सीखने का मौका मिला। तो फिर मुझे ये लगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में, बाकी जगह हैं, मुझे लगा कि मुझे अगर यहाँ संधि मिली है, प्रकृति ने मुझे यहाँ चांस दिया है, तो मैं क्यों सोचूं कि मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मैं जो लोग US में काम कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता। ये क्लिनिक का सूत्रपात उसी कारण हुआ, क्योंकि मुंबई में अगर अपन काम करते हैं तो वहाँ पे जो टीम है वहाँ थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है डेंटिस्ट्री, तो वहाँ पे कैसे टेक्नीशियन आपको ईजिली मिल जाते हैं, लैब इजीली मिल जाता है। कोई कंपनी, अभी मुझे अगर डेंटल इम्प्लांट करना हो तो डेंटल इम्प्लांट बहुत कॉस्टली है क्योंकि ये इंडिया के बाहर से आता है। तो मुझे अगर एक पेशेंट करना है तो मुझे 10 इम्प्लांट एक इम्प्लांट के लिए रखना पड़ता है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। मुंबई में मेरे कलीग्स को कैसा है, एक इम्प्लांट करना है तो एक ही मंगाते हैं क्योंकि उनके पास बैकअप है, यहाँ कुछ नहीं है। तो मैंने उसमें भी हार नहीं, हम सब ने उसमें भी हार नहीं माना। हमने वो चीज़ें करी, इम्प्लांट शुरू किया, फिर लैब के प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए। तो मुझे लगा कि जब तक पेशेंट को टेक्नीशियन सामने से नहीं देखता है तब तक वो, क्योंकि चेहरा कैसा है, स्माइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अगर हमारा दांत उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल एक्ट करता है, तो अगर आपका चेहरा, आपका नाक, आपकी आँखें कलर अलग है तो दांत भी उस हिसाब से होना चाहिए। तो अगर इनडायरेक्टली अगर चीज़ें भेजते हैं यहाँ से मुंबई तो बहुत बार उतना रिजल्ट नहीं मिलता था, मुझे नहीं लगता था कि अच्छा हो रहा है। तो मेरे दिमाग में है कि वाई नॉट डेंटल लैब, तो हमने डेंटल लैब के बारे में सोचना शुरू किया। पर इन चीज़ों के लिए जगह लगती है, क्योंकि डेंटल क्लिनिक एक छोटे से शटर में भी खोल सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। बट डेंटिस्ट्री को 4 हैंड बोला जाता है, तो 4 हैंड डेंटिस्ट्री के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, CBCT चाहिए, CT स्कैन चाहिए, OPG चाहिए, और ये सब रखने के लिए जगह चाहिए। तो उसकी शुरुआत वहाँ से हुई और फिर हमने ये सब शुरू किया, और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका फ़ायदा हर जनमानस को मिले। आप सब आए, इसके लिए थैंक यू सो मच, पुनः आभार, थैंक यू। या कार्यक्रमासाठी आलेल्या पाहुण्या मंडळींचे स्वागत रत्नेश्वर ठाकूर, कपिलेश्वर सिंह, सौ पवन ठाकूर, सौ निशा सिंह, डॉक्टर प्रज्ञा राजवळ, आद्विका ठाकूर तसेच सर्व डॉक्टर ठाकूर डेंटल क्लिनिकचे स्टाफ मेंबर्स यांनी केलं। या भव्य कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संतोष मते यांनी केले। या कार्यक्रमासाठी मोठ्या संख्येने विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते। प्रत्येकजण डॉक्टर ठाकूर यांना शुभेच्छा देत होता। यावेळी आलेल्या पाहुण्यांसाठी प्रीतिभोजनाची देखील व्यवस्था यावेळी करण्यात आली होती। न्यूज सुपर 1 साठी प्रमोद वाघमारेसह सचिन जाधव, श्रीरामपूर।